हेलो दोस्तों, आज हम फिर से 1899 के बाकी बचे 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस कहानी को समझने में आसानी हो और आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5वें एपिसोड की शुरुआत में कैप्टन और मोरा के लोगों ने इस बच्चे को वापस से उस कैबिनेट में बंद कर दिया था। मोरा इस बच्चे को निकालना चाहती थी पर कैप्टन और बाकी सब लोग उसे रोकते हैं क्योंकि शिप की रेलिंग से गिरकर भी वो बच्चा बच गया था। तो वो लोग बोलते हैं कि वो बच्चा इतनी ऊंची जगह से गिरकर पानी में कैसे बच गया। वहीं थर्ड क्लास के लोग फ्रांस से पूछते हैं कि हम जमीन पर कितने दिनों में पहुंचेंगे। फ्रांस इन्हें झूठ बोल देता है कि हम 3 या 4 दिन में जमीन तक पहुंच जाएंगे और जब तक इंजन रूम हमारे कब्जे में है तब तक कैप्टन के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टोवी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से अपने भाई के पास आ जाती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि टोवी ने भी किसी को मारा है, इसीलिए वो लोग न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। इसके बाद वो बंदूक लेकर कैप्टन के पास चली जाती है और कैप्टन से बात करके इन लोगों के साथ मिल जाती है। तभी कैबिनेट से आवाज़ आने लग जाती है जिसमें वो बच्चा कैद था। मोरा को लगता है कि वो बच्चा तकलीफ में है, इसलिए वो कैबिनेट को खोलना चाहती थी। कैप्टन के लोग उसे कैबिनेट खोलने से मना कर रहे होते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन मोरा उनकी बात ना मानकर कैबिनेट को खोलने लगती है, जिस पर उन लोगों में से कोई आदमी उस पर गोली चला देता है। लेकिन अचानक ही कैबिनेट में से किसी शक्ति की वजह से वक्त रुक जाता है और सारे लोग अपनी जगह पर थम जाते हैं। मोरा देखती है कि सारे लोग अपनी जगह पर रुक गए हैं। वो जल्दी से इस बच्चे को बाहर निकालती है और इससे पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया। वो बच्चा कोई जवाब ना देकर मोरा को वहाँ से लेकर चला जाता है और इन लोगों के जाते ही फिर से वक्त पहले जैसा चलने लगता है और वो लोग देखते हैं कि वो बच्चा और मोरा वहाँ से गायब है। वो लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी कैप्टन उन्हें बताता है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है और वो लोग कोयला बहुत तेजी से ख़त्म कर रहे हैं। अगर कोयला ख़त्म हो गया तो हम इस समुद्र में ही फंस जाएंगे, इसीलिए इस शिप को हमारे कब्जे में करना होगा ताकि हम उस कोयले की मदद से ज़मीन तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। तभी अचानक घड़ी की टिक टिक आवाज़ आने लगती है और शिप के सारे लोग इस आवाज़ में खो जाते हैं और इस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। इंजन रूम के वर्कर्स और थर्ड क्लास के पैसेंजर और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स भी इस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं, जिससे सारे लोग शिप के डेक पर पहुंच जाते हैं। तभी लिंगी देखती है कि इसकी माँ शिप के आखिरी छोर पर खड़ी है। वो उसे बचाने के लिए उनकी तरफ जा ही रही होती है, तभी वो वहाँ से कूद जाती है और ऐसे ही इस आवाज़ का पीछा करते हुए बहुत सारे लोग इस शिप से कूदने लग जाते हैं। मोरा इस बच्चे से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो बच्चा मोरा के कान में फुसफुसाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग ये सब सुन रहे हैं और तुम्हें हर सवाल का जवाब क्रिएटर ही दे सकता है। वो बच्चा इस बेड को हटाने लगता है और एक इंसेक्ट को इसी टनल में छोड़ देता है। मोरा और बच्चा इस इंसेक्ट का पीछा करते हुए टनल में चले जाते हैं। वो इंसेक्ट नीचे दीवार के पार चला जाता है, जिससे वहाँ पर एक अलग ही पोर्टल खुल जाता है। मोरा और बच्चा इस पोर्टल से होते हुए एक अलग ही जगह आ जाते हैं, जिस जगह को मोरा अपने ख्वाब में देखा करती थी। तभी वहाँ डैनियल भी आ जाता है और वो भी इस टनल में जाता है, पर तब तक वो पोर्टल बंद हो जाता है। लेकिन डैनियल अपने डिवाइस की मदद से इस पोर्टल को दोबारा खोल देता है, जहाँ उसे वो बच्चा मिलता है और मोरा वहाँ पर नहीं होती। वो इस बच्चे को कहता है कि तुम्हें मोरा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन फिर डैनियल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, इसीलिए तुम यहीं पर रुकना और मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। दूसरी तरफ लार्सन और क्लेमेंस अपने कमरे में होते हैं, जहाँ पर वो लोगों के पानी में कूदने से घबरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेरोम आ जाता है। लार्सन जेरोम को देखकर इस पर गन तान देता है और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है, पर जेरोम उसे हराकर इन दोनों को बेड से बांध देता है और ख़ुद को भी एक पाइप से बांधने लगता है ताकि इस आवाज़ के वश में आकर वो लोग भी पानी में ना कूदने लग जाएं। वहीं टोवी और उसके बाकी साथी भी अपने आप को बांध लेते हैं। इसी तरह ओलेग और लिंगी भी एक दूसरे को बांध लेते हैं। तभी शिप पर मैसेज आने लग जाते हैं कि इस जहाज़ को डुबा दो। वहीं डैनियल अपनी डिवाइस की मदद से इस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, जिससे यह आवाज़ आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मोरा एक घर में जाती है, जो घर एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। वो वहाँ पर मौजूद रूम नंबर 1011 को खोलती है। वो वहाँ पर सब कुछ देख ही रही होती है, पर तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और फिर से उसके डैड के लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक ब्लैक इंजेक्शन लगा देते हैं,
जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो अपने आप को शिप पर पाती है। वो जल्दी से कैप्टन के पास आती है और उसे बताती है कि इन सारे जहाज़ों के मालिक मेरे डैड हैं और वो लोगों के दिमागों पर रिसर्च करते थे और हम सब भी इनके रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का ही एक हिस्सा है। तभी मोरा को वही इंसेक्ट वहाँ पर दिखता है जिसे वो पकड़कर उसी टनल में चली जाती है। इस इंसेक्ट की मदद से वो दोनों एक पोर्टल से होते हुए जंगल में आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस जंगल में कैप्टन का घर था। अपने घर को देखते हुए कैप्टन मोरा से पूछता है कि एक शिप में इतनी बड़ी जगह कैसे हो सकती है, जिससे मोरा उसे बताती है कि मेरे कमरे में भी एक पोर्टल है और वो पोर्टल एक मेंटल हॉस्पिटल में खुलता है। वो लोग वहाँ से होते हुए इस शिप पर आ जाते हैं। मोरा बोलती है कि शायद मुझे मेरे डैड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया था, इसीलिए मेरे डैड ने मेरे याददाश्त को मिटा दिया। तभी वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और अब शिप पर बहुत कम लोग बचे थे। वहीं पर मोरा के डैड इस बच्चे को अपने पास लाने को कहते हैं और मोरा के डैड को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 6th एपिसोड के शुरुआत में टोवी को दिखाया जाता है जो एक आदमी से भाग रही होती है, पर अचानक वो आदमी उसके सामने आ जाता है जिससे डरकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। वहीं कैप्टन सबको बताता है कि वर्कर्स के मरने की वजह से इंजन रूम बंद हो गया है और हमें मिलकर फिर से इंजन शुरू करना होगा ताकि हम इस शिप को आगे बढ़ा सकें और यहाँ से आगे निकल सके। कैप्टन इन लोगों को इंजन रूम की तरफ भेजता है ताकि वो लोग कोयले की मदद से इंजन को फिर से शुरू कर सकें। वो लोग इंजन रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वो लोग रास्ते में किसी काली चीज़ को बढ़ते हुए देखते हैं। वो लोग उसे छूने जा रहे होते हैं, तभी डैनियल आकर उन्हें उस चीज़ को छूने से मना करता है। वो लोग जैसे तैसे इंजन रूम तक आते हैं और इंजन शुरू करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मोरा और कैप्टन इस पोर्टल की मदद से मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही मेंटल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तभी हम देखते हैं कि डैनियल भी इनका पीछा करते हुए वहां आ गया है। वहीं मोरा कैप्टन को हॉस्पिटल दिखाने लगती है और उसे 101 नंबर के रूम को दिखाते हुए बताती है कि मैं इसी रूम को अपने ड्रीम में देखा करती थी और यह हॉस्पिटल मेरे डैड ने मेरी माँ के लिए बनाया था क्योंकि मेरी माँ को भूलने की बीमारी हो गई थी और वो मुझे और मेरे भाई को भी भूलने लगी थी। वो लोग खिड़कियों और दीवारों को जब हटाते हैं तो उनके पीछे उन्हें शिप के मेटल की दीवार दिखती है। मोरा कैप्टन को बताती है कि इस बच्चे ने मुझे कहा था कि हमारी सारी बातों का आंसर क्रिएटर ही दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ शिप पर सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और अपने पास्ट की याद को याद कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में कितने बुरे और अच्छे काम किए। वहीं पर वर्जीनिया इस काली चीज को छू लेती है जिससे वो चीज उसकी उंगली में फैलने लगती है और वो चीज अब पूरे शिप पर फैल रही होती है। वहीं टोवी अपने मरे हुए भाई की आत्मा को देखती है जिसका पीछा करते हुए वो एक दरवाजे को खोलती है जिसके अंदर जाते ही वो अपने खेत में पहुंच जाती है जहां पर उसके भाई पे इस खेत के मालिक ने गन तानी हुई होती है क्योंकि उसके भाई का रिश्ता इस खेत के मालिक के बेटे से होता है, इसीलिए वो उसे मार देना चाहता था पर टोवी उसको धक्का दे देती है और तभी अचानक वो शिप पर दोबारा आ जाती है। वहां पर वो क्लेमेंस और वर्जीनिया से मिलती है और वो इनके साथ आगे चली जाती है। जब वो अपने कमरे में आती है तो वहाँ अपनी बहन की गुड़िया देखते हुए वो फिर से पुरानी यादों में खो जाती है। वो अपने पास्ट में देखती है कि इस बार इसके भाई के साथ साथ उसके माँ बाप भी वहाँ पर होते हैं जिन पर उस आदमी ने बंदूक तानी हुई होती है। इसके वहाँ आते ही वो आदमी उसे अपने कब्जे में ले लेता है और वो उसके साथ गलत काम करता है पर टोबी वहाँ पड़े एक पत्थर की मदद से उस आदमी को मार डालती है। तभी वो होश में आ जाती है जहाँ पर क्लेमेंस उसे संभालती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गई होती है। वहीं इतने बड़े शिप को चलाने के लिए ज्यादा लोग और कैप्टन ना होने की वजह से रोमेरो और टॉवी के पिता मैनुअल बुक देखकर इस शिप को चलाने की कोशिश करते हैं पर वहाँ मौजूद मैनुअल और सारी बुक्स पर सिर्फ एक ही लाइन रिपीट होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई कोड है और हमें लगता है कि ये शिप ना होकर शायद मोरा के डैड के एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। वहीं पर कैप्टन का दूसरा आदमी शिप के उसी जगह पर आ जाता है जहां वो बच्चा मिला था और वो वहां से टेलीपोर्ट होकर मोरा के डैड के पास आ जाता है जहां वो उसे उस बच्चे को लाने को कहते हैं क्योंकि इस बच्चे के पास वो पिरामिड है जिसमें इन सब चीज़ों से निकलने का रास्ता है। वहीं पर हम कैप्टन और मोरा को देखते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में वही काली चीज़ दिखती है। मोरा जैसे ही उस काली चीज़ को छूने जाती है तभी डैनियल उसे उस चीज़ को छूने से मना कर देता है। वो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। डैनियल उन्हें बताता है कि मैं तुम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ आया था
जिस पर डैनियल और कैप्टन की लड़ाई हो जाती है, पर डैनियल अपने डिवाइस की मदद से कैप्टन को उसकी याद में टेलीपोर्ट कर देता है। मोरा ये देखकर डैनियल पर गन तान देती है, पर डैनियल उसे उसकी यादों को याद करने को कहता है। वो उसे कुछ याद दिलाना चाहता था और यहाँ डैनियल रिवील करता है कि वो उसका हस्बैंड है और 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। पर मोरा उसकी कोई बात नहीं मानती क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता और वो उसे रूम नंबर 1011 में बंद कर देती है। वो इन सब बातों से बहुत परेशान होकर बाहर आती है और बहुत गुस्से में बंदूक को फेंक देती है, पर वो बंदूक एक कांच की दीवार पर टकरा जाती है। वो उस कांच की दीवार को तोड़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पर भी शिप की ही दीवार होती है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है कि मुझे पता है कि डैड आप मुझे सुन सकते हैं। वो इन सब का जिम्मेदार अपने डैड को समझती है। वहीं पर हम उसके डैड को देखते हैं जो अलग अलग स्क्रीन को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो शिप के हर एक हिस्से को और हर एक इंसान पर नज़र रखे हुए होते हैं। दूसरे सीन में शिप के सारे लोग देखते हैं कि शिप किसी बहुत बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं कैप्टन बहुत चलते हुए एक पोर्टल की मदद से शिप पर वापस आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये पोर्टल कार्बरोस पर ना खुलते हुए प्रोमेथियस पर खुला है। इसका मतलब कि प्रोमेथियस पर भी इस तरह के पोर्टल हैं जहाँ पर हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और हम यहाँ पर प्रोमेथियस ही के जैसे बहुत सारे शिप्स को देखते हैं जो यहाँ पर इसी तूफान से आए हुए होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके आगे के दूसरे पार्ट्स को मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। थैंक यू।